सिर्फ ईमान की ताकत को, अल्लाह से कनेक्शन को जोड़ें, ठीक है ना। ये कामयाबी कहीं बाहर से नहीं है। कोई हालात क्या होते हैं, हर जगह ही तो दुनिया के अंदर गैर रीज़नेबल हालात हैं, अमेरिका से लेके कहीं भी। लेकिन अगर आप ईमान की ताकत के साथ होंगे और ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ काम करेंगे, जहाँ भी होंगे, मेरा ईमान है आप खुशहाल होंगे। अगर घर वालों को एतमाद नहीं है या घर वाले ट्रस्ट नहीं करते, तो ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है जब आप घर के अंदर होते हैं, जब आप लोगों के साथ होते हैं। जब कारोबार में क्या होता है, कारोबार हमारे साथ तब लोग करते हैं जब हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, अगले को यकीन दिलाया जाता है अपने अमल से, नियत से, एक्ट से। लोग कहते हैं जी नौकरी वाइट कॉलर है और दूसरा जो है वो नहीं है। वाइट कॉलर आ जाएगी, कोट आ जाएंगे, वास्कटें आ जाएंगी, गाड़ियाँ आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा इंतज़ार तो करें। पहले दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। पहले खाक में जाएंगे तो उगेंगे, तो पौधा बनेंगे, दरख्त बनेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। एक वीडियो हमने बनाई थी जो ओवरसीज़ के हवाले से थी कि पाकिस्तान में वापस आ जाएं, अगर वहाँ सेट नहीं है तो यहाँ आ जाएं। आपकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, तो उसी ने आपको कामयाबी, तरक्की और खुशहाली देनी है। ये वीडियो हमने बनाई थी, इसके ऊपर आप बहुत सारी फीडबैक आती है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये देखी थी। ये वीडियो उसकी कंटिन्यूटी है। उसमें ज़्यादा लोगों ने कहा था जी पाकिस्तान तो मुल्क ही इस काबिल नहीं है कि हम यहाँ वापस आ जाएं। कुछ ने कहा कि हम वापस तो आ जाएं, यहाँ हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ ने कहा जी मेरे पास इतने पैसे हैं, घर वाले कहते हैं घर बनाओ, मैं कहता हूँ कारोबार करूँ, मैं क्या करूँ। यानी इस तरह के मिले जुले सवाल या मिले जुले लोगों के कमेंट्स थे। देखिए मसला ये है कि हमारा ना ईमान की ताकत नहीं है हमारे अंदर। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए किसी मुल्क गए हैं, वहाँ उनके लिए ज़मीन तंग है, हालात ख़राब हैं, वो अगर पाकिस्तान आ जाएं तो मैं ईमान से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि यहाँ वो बहुत कामयाब होंगे। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं। 5% लोग यहाँ बहुत पैसा कमाते, 10% कह लें, 20% कह लें, बहुत पैसा कमाते हैं। 80% कमाना नहीं चाहते, मनफी सोच के मालक हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, महफल उल्टी सीधी गलत महफल से उठना नहीं चाहते, गीबत करना छोड़ना नहीं चाहते, बुराइयां लोगों करना छोड़ना नहीं चाहते, पॉजिटिव होते नहीं हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, दिल जमी से काम नहीं करते, लोगों को खिदमत नहीं करते, सच नहीं बोलते, ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करते, और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं वो। अगर वो इन बातों पे अमल करें तो यकीन करो इस मुल्क के अंदर खूबसूरत इन्वायरमेंट है, बेहतरीन आबो हवा है, बहुत खूबसूरत फूड है, खूबसूरत बेहतरीन लोग हैं, हर तरह का जो है ना यहाँ पे अमन, चैन, शांति है, सुकून है। वालिदैन की कब्रें हैं सबसे बढ़ के। जहाँ वालिदैन की कब्रें हो ना, वो ऐसी जगह होती है कि जहाँ हम जाके उनकी मग़फ़िरत के लिए और अपने लिए दुआ करें तो वो हमारी दुआ कबूल होती है, ठीक है ना। और अगर जहाँ आपके वालिदैन रह रहे हैं उनके चेहरे मुबारक को देखें तो आपको दुआएं मिलेंगी और आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। सिर्फ ईमान की ताकत को, अल्लाह से कनेक्शन को जोड़ें, ठीक है ना। ये कामयाबी कहीं बाहर से नहीं है। कोई हालात क्या होते हैं, हर जगह ही तो दुनिया के अंदर गैर रीज़नेबल हालात हैं, अमेरिका से लेके कहीं भी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ईमान की ताकत के साथ होंगे और ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ काम करेंगे, जहाँ भी होंगे, मेरा ईमान है आप खुशहाल होंगे। लेकिन क्योंकि ये जो खौफ है ना, ये खौफ के बुत को तोड़ें। खौफ शैतान पैदा करता है, वसवसे पैदा करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है शैतान वसवसे पैदा करता है, इसीलिए लोगों को डराता है कि देखो 2 नंबरी कर लो, कल पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। वो शैतान है जो कि बंदे को वगलाता है। अगर इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ पे कान धरे और वो कहे कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा हक़ नहीं है, जो मेरा हक़ है वो मुझे मिलेगा और मैं वो ठोक बजा के अपना हक़ लूँगा और मैं किसी को अपना खाने नहीं दूँगा, यकीन करें आपके लिए खुशहाली है, आपके लिए रहमत है, बरकत है, हर तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिहाजा ये बार बार पूछते हैं जी मैं मकान बनाऊँ या कारोबार करूँ। देखिए ये आपके लेवल के फ़ैसले हैं, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। अगर घर वालों को एतमाद नहीं है या घर वाले ट्रस्ट नहीं करते, तो ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है जब आप घर के अंदर होते हैं, जब आप लोगों के साथ होते हैं। जब कारोबार में क्या होता है, कारोबार हमारे साथ तब लोग करते हैं जब हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है
अगले को यकीन दिलाया जाता है अपने अमल से, नियत से, एक्ट से, वर्किंग से, ठीक है ना, कि भाई अगला ट्रस्ट करे। तो इस तरह घर वालों, जो घर से अपना घर वालों को ट्रस्ट नहीं हासिल कर सका तो बाहर कैसे कामयाब होगा। ट्रस्ट हासिल करने के लिए फेयरनेस का मुजाहरा करें, ईमानदारी का मुजाहरा करें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से लगाव लगाएं, रुझान पैदा करें अल्लाह की तरफ, ठीक है ना, दीन को समझें। कारोबार में, काम में, ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। मुश्किलात इंसान को आगे अगले लेवल पे लेके जाती हैं। यहाँ भी लोग हैं छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं बेचारे, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह होती है, सारी ज़िंदगी सिसकते रहते हैं, घर वाले भी कोसते रहते हैं, पैसे ही नहीं होते, 28, 30 को 25 को पैसे ख़त्म हुए होते हैं। ईमान की ताकत नहीं है। देखो हमारा दीन कहता है कि 9 हिस्से कारोबार में फ़ायदा है, 1 हिस्सा नौकरी में है। अब नौकरी को फोकस किए हुए हैं, 9 हिस्से को छोड़ रहे हैं आप। अब देखें तो सही, लोग कहते हैं जी नौकरी वाइट कॉलर है और दूसरा जो है वो नहीं है। वाइट कॉलर आ जाएगी, कोट आ जाएंगे, वास्कटें आ जाएंगी, गाड़ियाँ आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा इंतज़ार तो करें। पहले दाना खाक में मिल के गुलो गुलजार होता है। पहले खाक में जाएंगे तो उगेंगे, तो पौधा बनेंगे, दरख्त बनेंगे ना। मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो ये सारी जो मैंने आपके सामने बातें की हैं, ये मेरे दिल की आवाज़ है। कईयों लोगों को लगता है कि जी बातें तरतीब से नहीं हैं, ठीक है ना। मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं वीडियो बनाता, मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ। ये बातें मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। जब मैं अपनी ज़ुबान से अदा करता हूँ, मेरा दिमाग इसको समझता है, मेरा इन बातों पे यकीन आता है, मैं एक्शन लेता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। सही है ना। हाँ, अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, और अगर कोई अप्रिशिएट करना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन नहीं अगर वो करता, और अब बेशुमार लोग हमें देखते हैं, 65% लोग देखते हैं, लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वो एक बटन प्रेस कर देंगे तो इससे हमारे इस काज के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। और ये बड़ी काज के तहत ही हम काम कर पा रहे हैं, वरना इस तरह काम तनख्वाह पे, पैसे पे भी नहीं हो सकता। ये दिल की बातें हैं, दिल की आवाज़ है, वो किसी तक पहुंचती है, कई लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लें, एक्सरसाइज करें। 7 से 8 किलोमीटर रोज़ मैं वॉक करता हूँ, आधा से पौना घंटा योगा करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा डाइट को मैंने बेहतर किया अपने लिए, ताकि मैं हेल्दी रहूँ, ज़्यादा काम कर सकूँ। तो ये सारे डिसिप्लिनरी मेजर्स हैं, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 52 बहुत सारे लोग नहीं करते। मैं सुबह जब निकलता हूँ नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, तो मुझे 1-2 बंदा नज़र आता है, बाकी कोई नज़र नहीं आते। यानी जिसकी तलब है, मुझे मेरी फिज़िकल फिटनेस की ज़रूरत है तो मैं निकलता हूँ। जिसको मुआशी खुशहाली चाहिए तो वो काम पे आता है और एफ़र्ट से काम करता है, दिलजमी से काम करता है। तो ये कुछ गुजारिशात हैं जिन लोगों ने कमेंट्स करे थे उनके लिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।